25 दिसंबर सन 1924 को स्वतंत्रता की काली रातों से घिरे हुए पूरे भारत में सूर्य के प्रथम पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में शिंदे की छावनी ग्वालियर में जब एक किलकारी मारता स्वर्ग का रत्न कृष्णा वाजपेयी की कोख से जमीन पर आया तो उसके परिवार वालों को लगा कि शायद ये अबोध बालक भी इस काल रूपी स्वतंत्रता के भान से अछूता नहीं है। लेकिन उस स्वतंत्रता रूपी काली रातों में भी माँ भारती को इन काली रातों से मुक्ति दिलाने के इरादों को लेकर जमीन पर आने वाले उस अबोध बच्चे को अपने विश्वास में सनातन रीति रिवाजों के ग्रंथों ने भी अटल माना और पारिवारिक विरासत के तौर पर बालक को मिलने वाले बिहारी शब्द के साथ राजनीति के एक अटल युग का आरंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में जो न सिर्फ राजनीति के स्तंभ है बल्कि अपने आप में राजनीति के एक स्वयं स्वर्णिम योग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सपनों की दुनिया में जानेंगे पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी के बारे में। अपने पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी के साथ ही काव्यात्मक शैली को विरासत में लेकर माँ भारती को स्वतंत्रता की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चयन करते हुए आदरणीय वाजपेयी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में कार्य करते हुए लोकतंत्र की शिक्षा दीक्षा का ज्ञान लेते रहना भी अनवरत जारी रखा और अपने पिता से बिहारी के साथ विरासत में मिली काव्यात्मक शैली में उच्चतम निखार लाने के उद्देश्य को फलीभूत करने हेतु वाजपेयी जी ने स्वतंत्रता के अंधेरे से लेखनी के माध्यम से लड़ने वाले विशिष्ट पत्रिकाओं जैसे राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश एवं वीर अर्जुन के लिए भी संपादन का कार्य करते हुए अपनी काव्यात्मक शैली को एक नया आयाम दिया। माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलवाने वाले प्रण को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से अपना योगदान देकर जेल जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में पहला कदम रखकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बनकर राजनीति के रण में अपना पैर जमाते हुए 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, जिसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध के कारण जेल जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का इरादा अटल कर चुके थे और आपातकाल के बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के आधार पर बनी नई सरकार में लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में चयनित होकर वाजपेयी जी विदेश मंत्री के रूप में विभूषित हुए। विदेश मंत्री रहते हुए उनके द्वारा अपनाई गई विदेश नीतियों ने न सिर्फ सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को बल्कि विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधियों को भी उनका कायल बना दिया। किसी भी बात पर विपक्ष को सहमत करना जैसे उनके लिए एक बहुत ही साधारण कार्य हो गया था। इसी गुण एवं कार्यशैली के कारण नियति ने इस सर्व गुणों से संपन्न कर 16 मई 1996 को विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश की बागडोर सौंपकर 2004 तक 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व करने का आदेश लोकतंत्र के आधारभूत पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रदान किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व करते हुए वाजपेयी जी द्वारा अपने कार्यकाल में किए जाने वाले कारगिल विजय एवं पोखरण परीक्षण जैसे कार्यों ने हिंदुस्तान को विश्व के मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया।
अपनी काव्यात्मक शैली एवं प्रखर दूरदर्शिता के बलबूते अपने विपक्षियों से भी मधुर संबंधों को स्थापित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव लोकतंत्र को प्रथम स्थान प्रदान करते हुए अपने चरित्र को उदारवादी प्रकृति का रखते हुए राजनीतिक रण क्षेत्र में अपने आप को एक रत्न की भांति विभूषित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके कारण मां भारती के इस लाडले सपूत को 2014 में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सर्वोच्चम सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया और 16 अगस्त 2018 को 13 वर्ष तक मां भारती के आंचल में रहकर स्नेह सम्मान की उत्कृष्टता को प्राप्त कर एवं देश में लोकतंत्र की एक नई परिभाषा का उद्गम कर राजनीति के एक युग को समाप्त करते हुए पुनः स्वर्ग के उन 9 रत्नों में खाली पड़ी जगह को जाकर भर दिया, जो आज से 93 वर्ष पहले 25 दिसंबर 1924 को मां भारती के आंचल में अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक रत्न के आ जाने से खाली हो गई थी। देश के ऐसे लाडले बेटे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति के एक युग हैं जो जीवन भर राजनीति करने वाले लोगों के लिए आदर्श बने रहेंगे और शिक्षा देंगे कि राजनीति में देश सर्वप्रथम होता है, इसीलिए वो आज हमारे और सबके आदर्श हैं।